तो हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो अभी हम लोग 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, ठीक है। वीडियो आप सबका अगर नहीं देखे है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। वीकली टेस्ट और वीकली टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ, इस प्रकार लिखा रहेगा। तो उसको सेट 1 को देखना ना भूलेगा, मतलब सेट 1 नहीं है, वो जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखना ना भूलेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो वीडियो को शुरू करते। क्या हो रहा है, पी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण युग्म पी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 का एक अद्वितीय हल था। अद्वितीय हल है, सबसे पहले तो अद्वितीय, इसको जो है सबसे पहले आपको इस प्रकार लिख देना है। सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं, समझो। इसको जो है किसी भी समीकरण है इक्वल टू जीरो नहीं दिया हुआ तो जीरो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 इक्वल टू जीरो एक बन गया। इसको भी इसी प्रकार कर देंगे 2x माइनस वाई एंड -6 इक्वल टू जीरो। अद्वितीय हल का जो समीकरण होता है ना, ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस प्रकार होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर p है, तो a1 की जगह पे आपको लिख देना है p एंड b1 की जगह पे लिख देना है 3, ठीक है। लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब A2 की जगह करना है। तो A2 C1 तो चाहिए नहीं इस क्वेश्चन है, तो इसलिए C1 नहीं लिखा। तो A2 की जगह पे आपको 2 लिख देना है एंड B2 की जगह पे आपको लिख देना है -1। तो देखो P और तो क्या होता है A1/A2, तो P/2 एंड 3/-1, A1/2 तो P/2 एंड 3/-1, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू होता है समीकरण में, ठीक है। तब वो कर देना है गुना, तो 6 इक्वल टू हो जाएगा -p, नॉट इक्वल टू, तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका -6, नॉट इक्वल टू, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी पर का दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर भी माइनस कर दिया है। उसके A1/A2 A1 B1 और C1 लिख दिया गया है। उसके बाद आपको कर देना अद्वितीय हल का समीकरण लिख दिया है, A2 B2 और C2 का लिख दिया। अद्वितीय हल का A1/A2 बटा B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 B1/B2, ठीक है। तो आपको कर देना इसी पर गुना, तो आपको कर देंगे तो लास्ट में आएगा, तो P इक्वल टू P नॉट इक्वल टू -6 नहीं है। इस प्रकार आप देख सकते हो 12 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 है, तो एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजीय गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजीय गणितीय सिर्फ समीकरण निकालना बोल दे रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं बोल रहा। तो सबसे पहले लिख दे रहे हैं माना, हम लिख दिए सबसे पहले माना सेब का मूल्य x और अंगूर का 1 kg अंगूर का मूल्य y, ठीक है। तब बीजीय गणितीय रूप में क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो समीकरण 1 में बोल रहा है 2 kg सेब, तो 2x कर दिए, 2x एंड 1 kg अंगूर, तो 1 kg का कितना बोले, तो y ऑल फिर y इक्वल टू कितना बोलो 160, देख सकते हो x एक बीजीय गणितीय रूप आ गया। और एक नंबर ये प्रश्न शर्त 1 से, उसके बाद देख सकते हो 4 kg, तो 4x एंड प्लस 2y इक्वल टू 300। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसको हम लोग अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर y, तो इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर ये जो गुणनम है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अभी तो 300 ही रहेगा,
ये क्या है, गुना में तो इधर आके बट्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। तो चलो हो गया इसको। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर अधिक हो, लंबाई चौड़ाई से 4.5 सेंटीमीटर अधिक है, तो उसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो लिख देना है बाग का सबसे पहले लिखना है आपका बाग का लंबाई इक्वल टू x मीटर, चौड़ाई इक्वल टू होता है सबसे पहले इसी प्रकार लिख सकते हो x मीटर माना है, एक 4x 4 गुना है 4 अधिक है, इस प्रकार भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार देखो सबसे पहले देखो चौड़ाई लिख देना है आपको, कितना चौड़ाई x लिख देना है और लंबाई लिख देना है आपको। इस प्रकार भी होगा, इस प्रकार शॉर्ट होगा। ठीक है, लंबाई इक्वल टू लिख देना x + 4। ठीक है, अब दोनों को गुना कर देंगे, उसके बाद निकल जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई माना है, तो एक्स वाई आधा परिमाप लिख दिया 36। ये सब क्या है, दिया हुआ है, यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद परिमाप इक्वल टू, ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बटा 2। ठीक है, इक्वल टू 36 कर दिए तो परिमाप बटा 2 हो गया। एंड उसके बाद स्थिति 1 कर दिए। ये देखो ये जो है ना आपका समीकरण 1 हो गया। क्या बोला था, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x + 4 तो इधर आके माइनस हो गया, तो x - 4 इक्वल टू 1 हो गया। समीकरण 1 ये और स्थिति 2 में ये परिमाप गुना हो गया, परिमाप का सूत्र वो कर दिया। इस प्रकार आपका यहाँ पे 36 आई है। इस प्रकार यहाँ पे देख के आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख के उतार सकते हैं, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, एंड इसमें हो गया वाई एक आ गया, ये हो गया। तो देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x के जगह पे ये बैठा दिए। ठीक है, तो x के जगह पे ये बैठा दिए तो 2y हो गया, 4 + 2y हो गया इक्वल टू 36। तो 36 से 4 माइनस कर दी, 32 हो गया। 2 को इसके गुना बटा कर दिए तो 16 हो गया। ठीक है, एंड लास्ट में आपका एक आया 16, एक आया 20। एंड दोस्तों तो 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो ज्ञात कीजिए। जो माना पहली संख्या इक्वल टू क्या कर दें, x नहीं दूसरी संख्या y कर देंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार कर देंगे। क्या कहने बोला, अंतर, तो x - y इक्वल टू 26। स्थिति 2 फिर बोल रहा था आपका 3 गुना पहली संख्या, तो x इक्वल टू 3y। ठीक है, 3 गुना हो गया। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 पर इसका मान रखने पर, किसका, x का मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर 13 आ गया, 13 आया। उसके बाद समीकरण जो 2 पर, समीकरण 2 पर y का मान रखने पर तो 39 आ गया। y इक्वल टू लास्ट में 39 आएगा, एक आएगा आपका 13 आएगा, 39 आएगा। इसी पर का ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन। ये जो है बार बार ये क्वेश्चन छपता है। ठीक है, ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखो सबसे पहले तो जो है ना, इसको देखो यहाँ पर 2x इसके यहाँ पर ना प्लस होगा, 2x + 4y प्लस में सब छूट गया है बहुत। ठीक है, दोनों को जो है ना विलोपन विधि, किससे, विलोपन विधि से हल कर देना है। विलोपन, विलोपन विधि से हल कर देंगे। उसके बाद एक आएगा x का मान आएगा, निकलेगा। देखो सबसे पहले तो आप
विलोपन विधि से हल करेंगे तो एक्स या वाई का मान निकलेगा, उसके बाद लिख देना समीकरण एक। पहला जो दिया हुआ है उसको समीकरण एक मान लेना, समीकरण एक पर जो मान निकलेगा उसको बैठाने पर तो बैठा देंगे तो आपका आएगा अगर पहले एक्स का वैल्यू निकला तो उसके बाद वाई का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू निकल गया, उसके बाद आपको कर देना है जो है इस समीकरण पर जाएगा। उसके बाद आपको वाई का वैल्यू जो निकलेगा उसको बैठा देना है, उसको इक्वल टू दे देना है। एम का वैल्यू तो अभी जानते नहीं, एक्स कर देना, एक्स का वैल्यू जो आएगा उसको एम से गुना कर देना है, ठीक है। उसके बाद +3 कर देना है, उसके बाद उसको भी हल कर देंगे। लास्ट में आएगा एम इक्वल टू -1, ठीक है। -1 आ गया तो आपका जो आंसर है ये सही है, -1 आ गया तो, ठीक है। चल एंड 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक नग में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया है और तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है, ठीक है। तो नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। अगर कोई 25 किलोमीटर चढ़ा तो कितना भाड़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो किस प्रकार का, सबसे पहले नियत भाड़ा आपको जो निकालना बोलेगा उसको लिख देना। तो नियत भाड़ा इक्वल टू एक्स मान लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा देखो लिख दिए कितना, वाई। रुपया वाई, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा था, और एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चले की दूरी पर रहता है तो 10 किलोमीटर दूरी का 105 रुपया, ठीक है। तो वो एक नियत भाड़ा तो रहेगा ही, मतलब जो पहले दाम है उसको तो रहेगा ही, और 10 किलोमीटर जो चला उसका भी कीमत लगेगा। तो जो पहले लिया था एक चढ़ने का उसको ले लिया था x + 10y = 105, ये हो गया समीकरण एक, ठीक है। उससे आपका स्थिति 2 में बोल रहे हैं 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर क्या होता है x + 15 y = 155 हो गया समीकरण 1 2। उसके बाद क्या करना है, देखो समीकरण 1 से कर देना है, ठीक है। समीकरण 1 से कर देगा, ये क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हो रहा है, ठीक है। ये समीकरण 3 निकल सकते हैं, कर लिए समीकरण 3 एंड लिख देना है। अब समीकरण 2 पर x का मान रखने, तो वही किया, x का मान रखने पर समीकरण 2 पर तो रखा, तो लास्ट में आ गया आपका ये जो है ब्रैकेट ना देने से भी होता है, ठीक है। 15 में से अगर 10 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 + 5y होगा, ठीक है। गुना फुना होगा नहीं, क्योंकि देखो y अगर चार संख्या कोई ऐसे संख्या वास्तविक संख्या का कौन गुना नहीं होता है, ठीक है। तो आपको करेगा तो 5y = आएगा 50, तो y = आएगा y = आ जाएगा 50/10, सॉरी 50/5, कितना आ जाएगा 10, देख सकते y = 10 आ गया है, ठीक है। एंड उसके बाद देख सकते अब जो है समीकरण 1 पर, सॉरी समीकरण 3 होगा, समीकरण 3 पर में y का मान रखने पर, इसमें जो है y का मान रख देना है। तो समीकरण 3 पर क्या काटेंगे, y का मान रख देंगे, तो x = 105 - 10y, तो 10y की जगह पे गुना कर देंगे, y 10 गुना हो जाएगा तो 100, तो y अगर 105 में से 100 चल गया था कितना हो जाएगा 5, तो y = आएगा 5, ठीक है। y = 5 आ गया। उसके बाद देखो अब क्या बोल रहा था, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो क्या बनेगा आपका x + 25y, x का वैल्यू निकला है आपको 10, x का वैल्यू 5 निकला एंड y का वैल्यू आएगा 10, ठीक है। तो 25 × 10 तो आपका 5 + 250 255, ठीक है। तो 255 रुपये, तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया। तो चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो बाय।